हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिल्कुल जो आपका रियल पेपर है कक्षा है जो आपका है 9वीं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। तो कक्षा 9वीं का जो हिंदी का जो पेपर है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपका यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा। आपको कक्षा 9वीं का जो आपका बिल्कुल रियल पेपर है यहाँ पर भी कोड देख सकते हैं। सेट जो आपका भी है बिल्कुल रियल पेपर आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेशल इंग्लिश आपका टोटल जो होगा, यहाँ पर निर्देशांक भी दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर निर्देशांक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका जो देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके जो कोड दिया गया है यहाँ पर भी आपको कोड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका पेज होगा वो भी देख लीजिए, लेकिन ये पेज में आपको दिखाऊंगा वो भी आपको विद सोल्यूशन के साथ, मतलब जो आपके क्वेश्चन आने ना वो बिल्कुल फुल आपको बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो यदि आप 80 में से 80 अंक बिल्कुल लाना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन बताया जाए बिल्कुल रट लेना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सच में यदि यही क्वेश्चन ना आए तो आप बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 100 में 100% आपको देखने को मिलेंगे आपको जो हिंदी का जो पेपर है। क्योंकि मुझे मेरे पास जो है ना हिंदी का पेपर बिल्कुल आ चुका है, रियल पेपर, जो कि मैंने उसी के क्वेश्चन में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको भी पता है कि ऐसा पेपर मैं नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैंने उसके जो क्वेश्चन है वो रफ में यानी कि आपको लिए नोट कर लिए हैं, तो आपको वही बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी प्रकार के बिल्कुल रियल पेपर के वीडियो पाने के लिए। तो आइए देख लेते हैं जो कि आपका ही जो पेपर है बिल्कुल रियल पेपर जो कि आपके आ चुका है। जी हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है वो बिल्कुल आ चुका है, जो कि कक्षा 9वीं का देख सकते हैं। कक्षा 9वीं का 2022 का जो आपका पेपर अभी होने है, कल जो आपका पेपर होगा उसी का विषय हिंदी का जो आपका पेपर है वही आपका जो पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे अभी बता देता हूं कि यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइएगा। क्योंकि यदि इस वीडियो पर या आप 100 लाइक भी करा देते हैं, 1 के व्यू हो जाएंगे इस वीडियो पर, तो आपके लिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। वैसे तो इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। 100%, ये नहीं है कि 50%, 100% यही पेपर आएगा। बिल्कुल लिख कर देता हूँ मैं, बिल्कुल लिख कर। यदि ना आए तो बताना, जिस दिन तुम पेपर देने जाओ उसको एक दिन पहले इसको पढ़ लेना, सुबह से इसको पढ़ कर जाना, आपका 80 में से 80 पेपर फंस जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प आएगा। तो सही विकल्प आपको पहला जो पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो आपको महाकाव्य बताना है, महाकाव्य कौन सा है। तो आपका उत्तर ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए, सिर्फ उसका सलूशन बताया है कि रामचरितमानस। जी हाँ, आपका रामचरितमानस ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा है कि प्रगतिवाद कवि क्या है, तो प्रगतिवाद के जो कवि है ना तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इन यही प्रगतिवाद के कवि कहलाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद जो तीसरा आप देख पा रहे होंगे कि चारू चंद की चंचल किरणों के कौन सा अलंकार है, तो अनुप्यास अलंकार इसमें राइट आंसर है, जो कि आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्यास अलंकार आपका बिल्कुल जो रियल पेपर का आंसर है वो अनुप्यास अलंकार ही आपको लगाना है। इसके बाद चौथा है कि वर्णों के सार्थक युग को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक युग को शब्द कहा जाता है। इसके बाद जो पांचवा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो अलंकार कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे अलंकार कहा जाता है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन आता है आपका छठवां जो ऑब्जेक्टिव है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो आपको बता देना वाल्मीकि है। तो आपका ये राइट आंसर हो चुका है। यहाँ पर जो आपका रियल पेपर है उसके सोल्यूशन आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव के, आपको बिल्कुल रियल पेपर का ही सोल्यूशन है, इसका तुरंत ही स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि 80 में से 80 अंक आपको चाहिए तो जो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर ले। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है
जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो कि एक वाक्य में, दो वाक्य या एक वाक्य में या एक शब्द में जो भी क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन जो आपके 4 अंक में क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल एक एक करके क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यदि आप यहाँ तक देखकर आ चुके हैं तो वीडियो को आगे भी देखिएगा, क्योंकि जो यही क्वेश्चन आपकी जो परसेंटेज है वो ऊँची ला देंगे, है ना। जो यही क्वेश्चन यदि आपने एक बार पढ़ लिए ना, तो मैं लिख कर देता हूँ 80 में से 80 अंक आपके आएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपके लिए 80 में से 80 लाने के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आपको पूरा देख लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे पहला जो क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है, ये आपका बिल्कुल रियल पेपर में ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूसरा क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन आपका उसी में पेपर में है, तो ये मैंने उसमें से निकाल लिया है क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा है कि तुलसीदास कवि हैं, तो आपको बताना है, इसको भी आपको याद कर लेना, तीनों को याद कर लेना है। इनको आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल इनको याद कर ले, यही क्वेश्चन आपके रियल पेपर में है। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एक बार जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी को याद कर लेना, क्योंकि यार इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यार, बहुत ज़्यादा। एक बार उनको भी याद कर लेना यार, मतलब कि एक बार मैंने जो आपको कह दिया कि यही क्वेश्चन आएंगे तो भाई 100% यही आएंगे। विश्वास नहीं है तो एक बार कर देख लेना। यदि आप एक बार वीडियो को देख लेना और पेपर को भी मिला लेना, बिल्कुल 100% रियल पेपर ही है ये। तो आइए देखते हैं जो चौथा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद पांचवा है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषा पूछी जाती है। इसके बाद जो छठवां है कि लोकोक्ति व मुहावरा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो कोई 4 अंतर आपसे पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना, रट लेना है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। इसके बाद जो 7वां है कि यौगिक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अभी तक आपको इनकी याद नहीं है परिभाषा, जाकर याद कीजिए। इनका सलूशन चाहिए कमेंट में मुझे बताइएगा, आपको इनका सलूशन जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद 8वां है कि वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो वीरगाथा काल की जो 4 विशेषताएं वो आपको बताई जाएंगी। यदि आप ढूंढ सकते हैं तो उनको याद कर लीजिएगा, नहीं ढूंढ सकते कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आता है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की तो आपको 2 विशेषताएं याद कर लेनी है। इसके बाद आपका 10वां आता है कि खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए, जो कि आपका आना ही आना है। इसके बाद 11वां है कि कहानी की विशेषता लिखिए। तो आपको यदि अभी तक याद नहीं है कहानी की विशेषताएं तो याद कर लेना है, और नहीं है याद तो जाइए वो याद कर लीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां कि एकांकी की 4 विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी की भी आपको 4 विशेषताएं बिल्कुल लिख लेनी है। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो चौपाई छंद भी आप जो देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, रियल पेपर में, तो आपको इसको याद कर लेना है। और जो 14वां जो आपका है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी में पूछा गया है। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन कि कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको ये याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका जो देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है कि जीवनी और आत्मकथा के 4 अंतर लिखिए। तो जीवनी और आत्मकथा में भी आपको 4 अंतर बिल्कुल याद कर लेने हैं, जो कि 100% आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके जीवन परिचय पूछा जाना है। तो जीवन परिचय जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा। तो पहला है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए। तो तुलसीदास जी का आपको जीवन परिचय याद करना है, क्या याद करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 रचनाएं याद करनी है। क्या 2 रचनाएं कर लेनी है आपको इनकी याद। उसके बाद भाव पक्ष आपको इनका याद करना है, कला पक्ष याद करना है, और साहित्य में स्थान। तो आपको पता ही है कि साहित्य में जो स्थान होता है वो सबका विशिष्ट या महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आपको इतना याद रखना है, महत्वपूर्ण स्थान। 2 रचनाएं तुलसीदास जी की कोई भी आप कर सकते हैं याद, कोई भी कर लीजिएगा। भाव पक्ष और कला पक्ष बस आप एक बार पढ़ लेना, उसको आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जो आता है हजारी प्रसाद, जो आपका एक और आता है जीवन परिचय, उसको आपको करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद की। कोई भी आप कर लीजिए, इन दोनों को ही कर लीजिए, जो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आप है ना वो दोनों को ही याद कर लें। देख सकते हैं दूसरा
जो इसमें क्या क्या आपको करनी पड़ेंगी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद दुबे जी की जो रचना है जीवन परिचय में, तो आपको इनके में करना पड़ेगा 2 रचनाएं, दो, और उसके बाद आपको भाषा शैली और भाषा और शैली आपको करना है, और साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान मैंने बता ही दिया है आपको कि सबका विशिष्ट स्थान होता है, तो आपको वही कर देना है। तो यहाँ तक कि आपके देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपके जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर का ही है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 19वां जो क्वेश्चन है आपका कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो चौपाई जो छंद की है परिभाषा आपको बतानी है, तो आपके लिए ये याद कर लेना है। तो आपको इसको याद कर लेना है, जल्दी से जल्दी आप इसको याद कर लें। इसके बाद 20वां है कि जिलाधीश महोदय को परीक्षा समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इसको याद कर लेना है। इसी के अथवा में पूछा जाएगा कि विद्यालय के प्रचारक को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको इन दोनों को ही याद कर लेना है। इसके बाद जो आपका निबंध पूछा जाएगा 21वां क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे इन जो आपका 21वां क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का आपको निबंध याद करना है। इसके बाद जो सेकंड है पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध याद करना है। इसके बाद तीसरा है कि विज्ञान के चमत्कार और खेल का महत्व। आपको 21 के 21 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो आपके जो है ना 50 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। देख लेना, जो भी बंदा इसको याद कर लेगा, जो भी बच्चा इसको याद कर कर जाएगा पेपर में, वो कम से कम 50-60 अंक का कराएगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के ही है। जी हाँ, आपके पेपर से ही निकाले गए हैं ये क्वेश्चन। तो आपको इनको याद कर लेना, बिल्कुल रट डालो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, आपके बुक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, और आपको इनका सलूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और चैनल पर ना हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रेड वाले आइकन को टैप कर दे, क्योंकि उसमें ना तो पैसा लगता है ना कोई। तो आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए देख लेते हैं जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसको भी यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसका भी रियल जो आपका पेपर है उसका बिल्कुल फुल आपको दिखा दिया जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास जो आपका रियल पेपर था वो इस प्रकार ही रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका जो पेपर के जो आपका है ना, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपके इसी के सब्जेक्ट जो आपका है ना, तो उसके आपको जो आपका जो पेपर है उसी के आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपका क्वेश्चन पेपर उसी के जो किताब बुक के जो आपके क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।